मानव जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो होती हैं वो होता है भोजन, कपड़ा और मकान। इन तीनों में भी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भोजन। इसके अलावा यदि जैसे हमने देखा है कि कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। यदि कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि जीवन का भौतिक आधार भोजन होता है, यदि ये भोजन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। लेकिन इस भोजन का संबंध हमारी स्टडी यानी शिक्षा से कैसे है, ये हमें देखना है। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो भोजन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो पढ़ाई के भोजन को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसके पीछे के बहुत कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अनेकों टीचर ना रहे, अब वो अब कथावाचक का काम करने लगे हैं। कहो वो समझदारी की जगह आपको भावनाओं का डोज पिला दे, कोई धार्मिक चीज़ों का डोज पिला दे, कोई किसी ना किसी का डोज पिला रहा है, आपको नशा करा रहा है। लेकिन जो उसका काम है वो नहीं कर रहा है। यदि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी ले और उसी काम में लग जाए तो इस राष्ट्र को सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि फकीर अब नेता का काम करने लगा है और नेता कुछ सोच रहा है कि वो क्या करे। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर लौट कर आते हैं। इसलिए ऐसे टीचरों से और ऐसे अध्यापकों से बचें जो आपके माइंड को खाली कर रहे हैं, जो आपके माइंड में स्टडी की जगह कुछ और घुसा रहे हैं, आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है। हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकार का भोजन करता है। एक वो भोजन जो सभी परिचित हैं, जो खाते हैं और खाने में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और वसा लेते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत रिजल्ट देता है। हाल लगाओ हाल फायदा, ऐसा होता है कार्बोहाइड्रेट का रिजल्ट। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह में होता है और इतना सरल होता है कि तुरंत रिजल्ट देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, उसी प्रकार हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो तुरंत स्वाद लग जाता है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। दूसरी बात देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कैसे इस भोजन को आपके माइंड से लिंक करने वाला हूँ। यदि आप भोजन की पद्धति को नहीं समझ पाए तो आप कभी भी शिक्षा को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि शिक्षा का संबंध आपके भोजन से है। और मैं कैसे आपके भोजन को शिक्षा से लिंक करता हूँ, जिससे आप अपने अंदर की कमियाँ ढूंढ पाएंगे और उन कमियों को ढूंढकर आप अपने आप में उनका मूल्यांकन और सुधार कर पाएंगे और जीवन में सफल भी हो पाएंगे। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन जो होता है उसका पाचन अमाशय में होता है और प्रोटीन के पाचन में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अमाशय के पाचन में जहाँ कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जहाँ चंद मिनट लगते हैं, वहीं प्रोटीन के पाचन में करीब 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इसका मतलब है प्रोटीन का पाचन आसानी से नहीं होता है, इसके पाचन में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। उसी प्रकार से वसा का पाचन होता है। अब आपने देखा होगा कि भोजन करते हैं तो पहले हम रोटी को कई टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर वो रोटी को दांतों से खूब पीस कर खाते हैं और पीस कर स्वाद लेते हुए, आनंद होते हुए वह खाना हमारी
अमाशय में अग्नाशय में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। लेकिन अब उसी प्रकार से अब आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा भोजन है जो आप उस भोजन का रस नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे शरीर का 3 प्रकार के भोजन में मन का भोजन कुछ और होता है, मस्तिष्क का भोजन कुछ और होता है, और जो तुम भोजन कर रहे हो वो बॉडी का भोजन कर रहे हो, आप अपने शरीर का भोजन कर रहे हो। ये मन का भोजन नहीं है। मन का भोजन तो मेडिटेशन है, शांति है। यदि आप अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो आप मेडिटेशन करें। रोज़ सुबह उठें और 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि आप शांति की अवस्था में पहुंच गए। तो आपने मन का भोजन होता है सुबह सुबह। आप सुबह सुबह मन को भोजन कराएं। उठते ही दैनिक क्रियाएं करने के बाद, मन का भोजन होने के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है माइंड की बारी। अभी शरीर का भोजन तो आप 11-12 बजे करोगे, अब आती है माइंड की बारी। अब माइंड में तुम क्या खिला रहे हो, अच्छे विचार खिला रहे हो या बुरे विचार खिला रहे हो। चलो ये तो सबको पता है कि आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ है तो आप अच्छे ही विचार खिलाओगे, और बुरे विचार खिलाओगे तो वो समय समय पर अपने माइंड को खिलाओगे। अच्छे विचारों के संदर्भ में हम देखें तो आपने मान के चलो कि एक किताब का एक लेसन पढ़ लिया आपने, और आपकी शिकायत होती है कि वह लेसन हमें याद नहीं हुआ। आपने पूरी किताब ही पढ़ डाली लेकिन आपको याद नहीं हुआ। कारण, फिर से भोजन को देखो, क्या आपने थाली में से एक रोटी उठाकर सीधी खा ली थी? बताओ मुझे। क्या आपके पास आपकी माताजी ने आपको एक रोटी दी और वो पूरी रोटी आपने एक साथ खा ली थी? उत्तर होगा नहीं। आपने उस रोटी को कई टुकड़ों में बांटा, फिर उन टुकड़ों में आपने सब्जी लगाई, सब्जी में कई प्रकार के मिर्च मसाले लगे, तब जाके उसका आप पाचन कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए उसे। जिस तरीके से तुमने रोटी के टुकड़े किए, उसी तरीके से तुम्हें किताब के चैप्टर के टुकड़े करना है। चैप्टर को इतने पैराग्राफ में बांट दो कि जितने तुम टुकड़े करोगे उतना पाचन होगा। जितना तुम उन्हें महीन करोगे उतना बेहतर पाचन होगा। जितना तुम खाना चबाकर खाओगे वह खाना आपके शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। उसी प्रकार से एक चैप्टर को इतने पैराग्राफ में बांट दो कि उसका पाचन शुरू हो जाए। दूसरी स्टेप में क्या आता है, फिर उन पैराग्राफ को भी या शब्दों को कई भागों में तोड़ दो। जब आप शब्दों को तोड़ोगे तो शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। इंसानों को तोड़ोगे तो इंसानों का अर्थ समझ में आएगा, और जब तुम स्वयं को तोड़ोगे तो स्वयं के होने का अर्थ समझ में आएगा। संसार का नियम है, तुम जितना जिसे तोड़ोगे तुम्हें उसका अर्थ उतना ही स्पष्ट होने लगेगा। तुम जिसको जितना जोड़ोगे तुम उसके अर्थ से दूर होते जाओगे। और आज के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं जोड़ने में लगे हुए हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। शिक्षक धर्म का काम करने लगा, उपदेशक बन गया, राजनीतिक बन गया। कभी कभी वो राजनीति की बातें करने लगा, कभी कभी वह नेता बन गया, कभी कभी वह सन्यासी बन गया। ये क्या है? आप टीचर हो या बहरूपिया हो? कैसे तुम्हें समझा पाएंगे? जब आप शब्दों को तोड़ोगे तो शब्दों के अर्थ समझ में आने लगेंगे। इसके बाद आसानी से वह तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएंगे। आप रटने की आदत से मुक्त हो जाओगे। लेकिन कोई भी चीज स्थायी नहीं होती इस जीवन में, ये क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है या कुछ भी। ये दुनिया, एनवायरमेंट बदल रहा है, उसी एनवायरमेंट का हम एक अंग हैं, तो हम भी बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर के जितनी भी चीज़ें हैं
वो सब बदल रही हैं। हमारे अंदर के विचार भी बदल रहे होंगे, और जब विचार बदलेंगे तुम किसी एक विचार को पकड़ के कैसे बैठ जाओगे? तो अब समस्या पैदा होती है कि वो विचार जो तुमने पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, वो स्थायी कैसे रहे? तो देखो, इसके लिए आपको एक वर्ड आता है, बौद्धिक जुगाली करनी पड़ती है, चर्चाएं करनी पड़ती हैं। भाई आपने जब भोजन किया था तो भोजन को पचाने के लिए आप क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। और टहलने से क्या होता है? आपका भोजन डाइजेस्ट हो रहा था। तो क्या आपने जो विचारों का भोजन किया है उसको नहीं टहलाओगे? उसको टहलाने का तरीका है आप अपने मित्रों से चर्चा करें। जो चैप्टर पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, वह अपने मित्रों से उसके बारे में चर्चा करें। जब चर्चा करेंगे तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे, दृष्टिकोण समझ में आएंगे। हो सकता है कि आपके मित्र के पास इससे बेहतर तरीका हो, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सर अब याद हो जाएगा क्या? करके देखिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप करके देखिए। सुबह उठिए, आप अपने मन को भोजन खिलाइए, यानी मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट, हो सके तो 30 मिनट्स। इसके बाद आप आपके माइंड का भोजन प्रारंभ होता है। उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो आपके माइंड को गलत भोजन खिलाते हैं, जैसे रील्स, जैसे इमोशनल बातें। अच्छी किताबों को फॉलो करें और उन किताबों को पैराग्राफ में तोड़ें, पैराग्राफ को शब्दों में तोड़ें, और शब्दों को भी शब्द बहुत सारे छोटे छोटे वर्डों में तोड़ दें। आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर जो आपने पढ़ा उसकी बौद्धिक जुगाली करें, जैसे जानवर करते हैं, खाना खाने के बाद रौंदते रहते हैं, क्योंकि उससे खाना का पाचन अच्छा हो जाता है। तो आपकी पढ़ाई का पाचन अच्छा हो जाएगा और आप पाओगे कि आप में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। लेकिन समझदार रहें और किसी भी व्यक्ति की भावनाओं में नहीं बहें, क्योंकि भावनाएं दिमाग को किल करती हैं और समझदारी दिमाग को बढ़ाती है। मतलब दिमाग का भोजन समझदारी है, ना कि भावना है।